दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी के सिर्फ 6 दिन हुए थे, वो अपने पति के साथ में दिल्ली जा रही थी। तभी दोस्तों क्या होता है कि जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ सफर कर रहे थे ट्रेन में, तो उसी दौरान इनकी दोस्ती एक अजनबी व्यक्ति से हो जाती है और दोस्ती इतनी हो जाती है कि वो अजनबी व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थ लेके आता है, वो इनके साथ में शेयर कर देता है, तो ये वो खा लेते हैं। वैसे ट्रेन में कोई किसी की चीज खाता नहीं है, लेकिन इनकी दोस्ती हो गई, तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो सामान खा लिया जो भी खाने का था। और वो खाने के बाद में इनको नींद आने लगती है और ये दोनों सो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है अगले दिन कि उस लड़की के हस्बैंड का तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब इस लड़के की आंख खुलती है तो ये देखती है कि ये एक कोठे में है, दिल्ली के एक कोठे में है। जब ये लड़की जानती है तो इसकी रूह कांप जाती है और ये रोती है, चिल्लाती है, टेंशन करती इस बात की कि हम तो यहाँ पे आए, अब पता नहीं कैसे आए, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? हम इस हाल में हैं, पता नहीं मेरे पति का क्या हाल किया होगा किसी ने। हम यहाँ पे कैसे आए? अब मैं क्या करूं? कैसे अपने पति को इन्फॉर्म करूं कि मैं यहाँ हूं? मेरे पति टेंशन कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जब इसकी सच्चाई सामने आती है कि आखिर में ये लड़की इस कोठे तक कैसे पहुंची जब ये अपने पति के साथ में थी, तो जो सच्चाई निकल के आई, जो इसका मास्टरमाइंड सामने आया, किसकी वजह से लड़की इस कोठे में आई, वो रूह को कपा देगी। ऐसी सच्चाई सामने आती जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और ये स्टोरी, ये घटना हर लड़की को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए और सभी के पास में शेयर करना, क्योंकि जो इस तरह की लड़कियां काम करती हैं आंख बंद करके, यही सबसे ज्यादा घातक बन जाती हैं। तो आइए दोस्तों, पूरी इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में क्या हुआ था इस लड़की के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, क्या होता है कि जब ये लड़की दिल्ली कोठे में पहुंच जाती है, जीबी रोड इस बात के लिए फेमस है, कोठे के लिए, बाकी जो भी गलत काम होते हैं उन सब के लिए फेमस है कि वहां पे लड़कियां अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, वहां पे जब ये लड़की पहुंच जाती है और ये समझ भी जाती है कि हम कोठे में आ गए, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कोठे में कैसे आए। दोस्तों, एक दिन बीता, अगले दिन उस कोठे में एक लड़का चाय देने के लिए आया करता था। वो मतलब हमेशा उसी कोठे में लगा था कि वो टाइम से सुबह शाम दोपहर जब भी चाय किसी को चाहिए होती थी वो चाय देने के लिए आता था। और जो उस कोठे की मालकिन थी लेडीज, वो उस लड़के पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। उसका नाम सोनू था और लगभग 22 साल की उसकी उम्र थी और वो 8 साल का था तब से वहां पे काम कर रहा है। उसकी वहां पे दुकान थी और अक्सर वहां पे ग्राहक वगैरह आते थे, जिसकी वजह से वहां चाय इसकी जाती रहती थी। तो ये क्या करता है कि लड़का अगले दिन जब चाय देने जाता है तो बाकी सबको देने के बाद में वो लड़का सोनू इस लड़की के पास में भी पहुंचा चाय देने के लिए। जब ये चाय देने के लिए गया तो इसने देखा कि ये लड़की नहीं आई है और वो ये देखता है कि इसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, मंगलसूत्र है। मतलब वो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसकी शादी 2-4 दिन पहले ही हुई है। तो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सोचता है कि अब लाया होगा कोई। दोस्तों, ऐसे 2-4 दिन का टाइम निकलता है, लेकिन वो लड़का जो था सोनू चाय वाला, उसको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि आखिर में जब इस लड़की की नई शादी हुई है तो ये कोठे पे कैसे आई। और वो ये भी देखता है कि ये रोती है, चिल्लाती है, परेशान होती है। जब सोनू चाय देने जाता है तो बेचारी चाय भी नहीं पीती है। और इधर जो मालकिन थी वो बस अपने धंधे पे लग गई। अपने ग्राहक जो थे वो उस लड़की के पास में भेजने लगी। जैसे तैसे समय बीतता है, वो लड़की बहुत परेशान है। वो सोनू देखता है कि 8 दिन का समय बीत गया है और इसका जब कोई अता पता भी नहीं कि ये कहाँ की है, कैसे आई, और ये रोती है, चिल्लाती है। तो उस सोनू को कहीं ना कहीं दया आ जाती है। वो ये सोचने लगता है कि मैं इससे एक बार बात जरूर करूंगा। लेकिन जब वो चाय देने के लिए जाता था तब तो वो बस लिमिट टाइम था कि भाई 2 मिनट रुक सकते हो। जहां पे इस तरीके का काम हो वहां तो अक्सर कोई नहीं आने जाने देता है, लेकिन वो वहां पे काम करता था, चाय देता था लंबे समय से, तो थोड़ा बहुत विश्वास करती थी वहां की मालकिन। एक दिन सोनू अपने मालकिन से कहता है, जो भी कोठी की मालकिन थी, कि मालकिन, जो ये लड़की नई आई है हम उसके साथ में समय बिताना चाहते हैं। तो मालकिन हंसने लगती है, कहती ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा। मालकिन को पैसे चाहिए थी। तो लड़का कहने लगता है सोनू कि ठीक है मालकिन,
हम पैसा देंगे, हम बिना पैसे के नहीं जाएंगे। उसने मालकिन को पैसे दिए, जो भी उसने बताए। मालकिन को लगा कि जो भाई यहाँ पे काम होता है वही काम होना है, लेकिन वो लड़का सिर्फ उस लड़की से बात करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर में ये यहाँ पे कैसे आई। दोस्तों, सोनू पेमेंट करने के बाद में अंदर जाता है तो लड़की तो पहचान जाती है, क्या ये चाय वाला है और ये भी सौदा करके आया है, मेरा क्या यहाँ काम है, जो काम है वही है। दोस्तों, वो रोने लगती है सोनू को देख के, मतलब इस चीज को कि देखो, ये चाय बेचने वाले भी आज हमारी आबरू पे हाथ डालेंगे, ऐसा मेरा समय आ गया। लेकिन उस लड़के ने, सोनू ने उस लड़की से कहा कि देखो, डरो मत, तुम जैसा सोच रही हो वैसा हम नहीं कुछ करने वाले, ना हम वैसे हैं। हम सिर्फ इसलिए आए हैं, इतने पैसे पेमेंट करके तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि हम तुमको देखते हैं कि बाकी लड़कियां हैं तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती हैं, कोई अपने मन से आती है या जबरदस्ती में लाई जाती है वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन तुम 8 दिन से बराबर ऐसी रो रही हो, आखिर में तुम यहाँ पे कैसे आई? तुम्हारी, मुझे लगता है कि अभी शादी हुई है, तुम्हारे पति कहाँ है, कैसे तुम यहाँ तक आई? तो वो लड़की सारी स्टोरी बताती है कि भैया, हम बंगाल के रहने वाले हैं, मेरा नाम आरजू है और मैंने अपने पति से, जो मेरे पति हैं वो अलग समुदाय के थे, मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, और हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मैंने अपने घर में बताया कि हम उनसे शादी करेंगे, तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं हुए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मारा पीटा और हम ऐसे ही समय बिताते रहे। लेकिन जब हम थक गए कि मेरे घर वाले अब मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे जिससे हम शादी करना चाहते हैं, वो मेरे लिए दूसरी जगह लड़का देखने लगे, तो जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम बात करते हैं, उसने मुझसे कहा कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, अब तुम मेरे साथ में चलो, अपना घर छोड़ दो और मेरे साथ में चलो। तो भाई, उस चाय वाले से वो लड़की कहने लगी, आरजू जिसका नाम था, कि भैया, हमारे घर में जो भी जेवर वगैरह था या नकदी थी वो सब लेके हम अपने फ्रेंड के साथ में, दोस्त के साथ में निकल लिए, क्योंकि हम घर से निकलने वाले थे और मेरे पास पैसा नहीं था। अब जाते जाते तुरंत तो कहीं नौकरी लग नहीं जाएगी, इसलिए मैंने कुछ पैसा लिया, कुछ जेवर लिया और हम अपने घर से निकल आए और मैंने कोलकाता में कोर्ट से शादी कर ली। शादी करने के बाद में जो भी रस्म होती है वो सारी पूरी करने के बाद में हम अपने पति के साथ में दिल्ली जा रहे थे। मेरे पति ने कहा कि भाई, यहाँ पे तो गुजारा होगा नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले और प्लस लड़के के घर वाले वो पीछे पड़ेंगे, हमें ढूंढेंगे, है ना, हमें अलग करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, इसलिए यहाँ से चलो, दिल्ली चलते हैं। तो हम अपने पति के साथ में दिल्ली जा रहे थे, वो काम करते और हम वहां पे रहते। तभी क्या होता है कि भैया, उस ट्रेन में मेरे हस्बैंड की एक अजनबी व्यक्ति से दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी हो गई कि मेरी हस्बैंड ने अपनी सारी बातें शेयर की, तो वो इंसान जो अगला था वो बहुत ज्यादा घुल मिल गया और ढांढस बनाया कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने शादी कर ली, अच्छे से सब कुछ, चलो तुम्हें सर्विस मिल जाएगी, मतलब उसने सहानुभूति दिखाई और वो कुछ खाने का सामान ले आया, जिस सामान को उसने हमारे साथ में, मतलब मेरे साथ में और मेरे हस्बैंड के साथ में भी शेयर किया। तो हम लोग उस पर इतना भरोसा करने लगे, जिसकी वजह से मैंने उसका वो जो सामान दिया उसने, वो मैंने खा लिया। और उसको खाने के बाद भैया मुझे नींद आने लगी थी। जब नींद आने लगी तो हम नॉर्मली उस ट्रेन में सो गए, और जब मेरी नींद खुली इस कोठे में, अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ में क्या हुआ है, हम यहाँ पे कैसे आए, और सबसे बड़ी चिंता मुझे इस बात की है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मेरे हस्बैंड ना जाने कौन सी स्थिति में होंगे, कौन से हाल में होंगे। किसी ने मेरे साथ में इतना गलत काम किया है कि मुझे कोठे पे लाके फेंक दिया है, तो पता नहीं मेरे हस्बैंड का क्या किया होगा। वो लड़की रोने लगती है तो वो लड़का चुप कराता, ढांढस बनाता और कहने लगता कि बहन, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार मुझे इतना दुख हुआ है और हम ये कोशिश करेंगे कि तुमको हम यहाँ से निकाल दें। वैसे अभी तक मैंने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि जो मैडम है इनके खिलाफ जाके मैं किसी को बचा लूं या किसी को कैसे करके हेल्प करूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन हम तुमको यहाँ से निकालेंगे। तुम ऐसा करो, अपने हस्बैंड का मुझे नंबर दो, उस नंबर को हम लगाएंगे और उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो कहाँ पे है। तो उस लड़की को थोड़ी जान में जान आ जाती, अर्जू को,
थोड़ा सा मतलब उसको उम्मीद लग जाती है, खुश हो जाती है और अपने पति का नंबर दे देती है सोनू को। दोस्तों सोनू नंबर लेके चला आता है, किसी को कानो कान भनक भी नहीं हुई। वहां की जो मैडम थी या वहां के जो और भी लोग थे काम करने वाले, किसी को भनक नहीं हुई कि हाँ सोनू इससे बात कुछ करने गया था या कुछ। दोस्तों सोनू जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो फोन लगाता है उस नंबर पे। फोन लगाता है तो फोन वो स्विच ऑफ बोलता है। दोस्तों फोन स्विच ऑफ बोलता है। इसके बाद में ट्रू कॉलर में नदीम लिख के आ रहा था। सोनू सोचता है कि चलो नंबर बंद होगा, पता नहीं कौन किस हाल में होंगे। अब उसका ये तो पता है नहीं कि कौन सी स्थिति में है, पता नहीं, जब भी खुलेगा तो हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगले दिन जब सोनू फिर चाय लेके जाता है उस लड़की के पास में, तो वो थोड़ी सी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद की किरण जग चुकी थी। वो कहते कि भैया फोन लगा था। तो वो लड़का सोनू कहता है कि बहन फोन तो नहीं लगा था, मैंने 4 बार ट्राई किया, स्विच ऑफ बोल रहा था। लेकिन ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड का नाम नदीम है? तो वो लड़की खुश हो जाती, कहती हाँ नदीम नाम है, तुमको कैसे पता चला? तो वो सोनू कहता है कि ट्रू कॉलर में लिख के आ रहा था। लड़की खुश हो जाती, लेकिन फिर थोड़ी सी उदास हो जाती कि उनका नंबर स्विच ऑफ बोल रहा है, कहीं कुछ उनके साथ में अनहोनी तो नहीं हुई। आखिर में वो फोन स्विच ऑफ तो करते नहीं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ कैसे आ रहा है? लेकिन वो सोनू थोड़ा सा ढाढ़स बनाता है कि चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों लगातार 3-4 दिन सोनू उस पर ट्राई करता है उस नंबर पे, लेकिन वो नंबर नहीं खुलता है। इसके बाद वो लड़की रोज पूछती है। जब 3-4 दिन हो गए, अब लड़की फिर से दुखी, तो वो सोनू कहता है कि बहन तुम दुखी ना हो, नंबर बेशक नहीं लगता है, लेकिन हम तुमको कल या परसों तक यहाँ से निकाल देंगे। मुझे यहाँ के खुफिया रास्ता पता है, हम यहाँ पे आते जाते हैं तो मुझे पता है कि किधर से निकलना है, हम तुमको निकाल देंगे। लड़की खुश हो जाती है। दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन उस सोनू ने उस लड़की को चुपके से पीछे के रास्ते वहां से निकाल दिया। अब वो निकल गई। अब वो लड़की सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं। सोनू उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, देखो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैडम है ये बहुत सख्त है और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हम इस एरिया से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम वहां से निकली हो तुरंत वो अपनी आदमी लगा देंगे और हम पकड़ जाएंगे, हम भी जाएंगे तुम भी जाओगी। इसलिए ऐसा करो, कहीं दूसरी जगह जाने की बजाय हम पुलिस का सहारा लेते हैं, हम थाने में चलते हैं। दोस्तों वो सोनू आरजू को लेके थाने में पहुंच जाता है और ये जो आरजू थी वो सारी अपनी कहानी बताती है। इसके बाद में पुलिस ने कहा कि ठीक है, वो नंबर जो है तुम्हारे पास तुम्हारे पति का, वो नंबर दो। दोस्तों पुलिस ने जब उस नंबर को सर्विलांस में लगाया, तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली पता क्या बात हुई कि वो नंबर दिल्ली में ही दिल्ली में ही लोकेशन दे रहा था। तो पुलिस उस नंबर के पीछे पड़ गई कि भाई ये लोकेशन कहाँ की आती है। तो वो दिल्ली में सोनू जिस जगह पे था वहीं पे पुलिस पहुंच जाती है। जब छानबीन वहां पे होती है उस एरिया की जहां पे लोकेशन दे रहा था वो नंबर, तो वो नदीम पकड़ जाता है। और जब नदीम पकड़ जाता है तो इस लड़की को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 3-4 लोग और उसके साथ में थे। इस लड़की को ये आश्चर्य हुआ कि हम तो परेशान है रो रो के कि मेरे पति का क्या हाल होगा, और ये 4 लड़कों के साथ में यहाँ पे पार्टी कर रहा है, इसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों पुलिस को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि देखो लड़की इधर मर रही है, यहाँ पे है, और ये लड़का इतना खुश है। तो उसको जब थाने में पकड़ के लाते हैं और उस पर जब सख्ती करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही इस लड़की का सौदा किया है। दोस्तों उस नदीम ने क्या कहा कि हाँ मैंने, जब पुलिस ने सख्ती की, पकड़ गया, अब पुलिस ने सख्ती की, उसकी जो कॉल डिटेल थी वो सारी देखी, तो सारे सबूत उसके खिलाफ हो गए। तो फिर वो कबूलता है कि हाँ मैंने इस लड़की का सौदा किया, और जो व्यक्ति था ट्रेन में जिसने वो खाद्य पदार्थ खिलाया था वो मेरा ही आदमी था मिला हुआ, और नशा सिर्फ इस आरजू के ही खाने में था, जो मैंने खाया था उसमें नशा नहीं था। और मैंने इसका सौदा किया था 6 लाख रुपए में, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए साहब, जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ लड़कियां हर वक्त अवेलेबल रहती, मैं इसका क्या करता। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, हमारी जात बिरादरी अलग है, हम इसको साथ पे रख के क्या करेंगे। मैंने 6 लाख का सौदा किया। दोस्तों जब इतनी बात आरजू सुनती है तो आरजू फूट फूट के रोने लगती है और कहने लगती है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने ये क्या किया, मैंने कितना तुझ पे भरोसा किया।
और तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब वो लड़की रोती है कि अब तुम किधर के भी नहीं रहे, अभी जो नदीम है इसने मेरे साथ में ये खेल खेल दिया, और इसके बाद अब हम घर से आए हैं घर वालों से रिश्ता खत्म करके, जो भी मेरे पास पैसा था वो भी इसने ले लिया, जेवर जेवरात बीच बाज के जो भी था इसने कैश अपने हाथ में किया। अब हम घर भी नहीं जा सकते, अब हम क्या करें। तो रोने लगती है और कहती है पुलिस वालों के सामने कि साहब मुझे या तो दोबारा उस कोठे में डाल दो, नहीं तो हम ट्रेन के सामने गिर के आत्महत्या कर लेंगे। तब दोस्तों वो सोनू उस आरजू को संभालता है और कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ में रह सकती हो, हम तुम्हारे साथ में चलो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि वो भी नवयुवक था, कहने लगा कि आप हम वहाँ पे चाहे मेरा काम तो वहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि भाई उनको पता है कि हम भी वहां से गायब हैं, तुम भी गायब हो, तो आम सी बात है उनको पता है कि मैंने तुमको गायब किया है, तो अब मेरा वहां तो काम कुछ चलने वाला है नहीं। अब हम दिल्ली में दूसरी जगह कहीं पे अपनी चाय की दुकान लगा के अपना काम शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये स्टोरी सुनाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि देखो आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करो, और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज्यादा ना पगलाओ। हर लड़की को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, ऐसे किसी के बहकावे में अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं भाई तुम ही हो हमारी जिंदगी में और बाकी सब बेकार है। तो ऐसे उस लड़की और उस नदीम के बारे में खुलासा हुआ, सच सामने आया। तो कोई भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। और दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि क्राइम का समय है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।